हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे एकेडमी काउंसलिंग 2024 चॉइस फिलिंग। कैसे हम लोग चॉइस फिलिंग करें, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन कौन से इंस्टीट्यूट अच्छे हो सकते हैं, किस रैंक पे क्या कॉलेज आपको मिल सकता है, इस पर हमें बात करना है। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि एकेटीयू का शेड्यूल पहले से आ चुका है। मैंने पहले उसमें भी डिस्कस किया था आपके साथ। और अभी 30 तारीख से चॉइस फिलिंग जो है आपका वो स्टार्ट होने वाला है, राइट। तो इसके लिए हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए हमारे पास, अभी मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। देखिए, ये देखिए हमारे पास है, वेबसाइट है हमारे पास AKTU UPTech admission.nic.in, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं शेड्यूल में, अगर हम जाएंगे यहाँ पे, देखिए ये हमारे पास मेन वेबसाइट है। पार्टिसिपेटिव इंस्टीट्यूट यहाँ पे लिखा है, APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट, और आपकी अदर यूनिवर्सिटी आपको मेंशन है। शेड्यूल यहाँ पे आपके पास है, शेड्यूल में हम जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास है टेंटेटिव शेड्यूल फॉर BTech MBA MCA नेटरलैंड। ओके, इसकी हम बात करते हैं कैसे आप इसको इंस्टीट्यूट को, सबसे पहले बात करते हैं कि काउंसलिंग का आपका शेड्यूल है क्या। यहाँ से देखिए, यहाँ से आप जाएंगे इसमें BTech MCA MBA वाले पे, व्यू में जाएंगे, डाउनलोड में भी आप जा सकते हैं। यहाँ से ये हमारे यहाँ से डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, आपका काउंसलिंग का शेड्यूल खुल जाएगा। इसमें आप ऑनलाइन चॉइस फिलिंग पे हम आएंगे। यहाँ पे 30 तारीख से 3 तारीख तक आपके पास एंड डेट आपको दिया है UG के लिए, और PG के लिए भी आपको 30 से 3 सेम दिया। लॉक करने का ऑप्शन यहाँ पे आएगा, डाटा रिकॉन्सिलिएशन बाय NIC। 4 तारीख को NIC जो भी चॉइस फिलिंग होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा, और सीट अलॉटमेंट हमें 5 तारीख को यहाँ पे दिखाई देगा। 5 तारीख को अगर आपका नाम इसमें आएगा, उस केस में आपको पेमेंट सीट पे कंफर्मेशन देना है 20,000 का, और रिजर्व कैटेगरी में 12,000। वहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होंगे, फ्रीज एंड फ्लोट। फ्रीज का मतलब है कि जो भी आपका इंस्टीट्यूट है, सेम इंस्टीट्यूट आपको एक्सेप्टेड है, फर्दर आप उसमें कोई चेंज नहीं चाहते तो आप फ्रीज देंगे। यहाँ पे फ्रीज का ऑप्शन है, यहाँ पे दिस वन, राइट। एंड अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपका इंस्टीट्यूट अपडेट हो जाए, जो आप इंस्टीट्यूट है ये एक्सेप्टेड है, लेकिन आप चाहते हैं कि अपडेटेशन पे अगर पॉसिबल है तो हो पाए, तो उसके लिए आपको फ्लोट ऑप्शन लेना। आप देख सकते हैं इसमें शेड्यूल में राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, 3 राउंड तक होगा, राइट। इसके बाद आपका थर्ड राउंड में आपके पास लिखा है फर्स्ट चॉइस जो भी होगी आपकी ऑटो फ्रीज हो जाएगी आपकी, राइट। और थर्ड राउंड तक के लो जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसको 21 और 22 तारीख को जो भी फ्रीज करेंगे स्टूडेंट, उनको आपको रिपोर्ट करना है इंस्टीट्यूट में। इसके बाद लास्ट राउंड होगा। लास्ट राउंड में आपका रिजर्वेशन हट जाएगा, सारी चीजें जनरल में कन्वर्ट हो जाती है। जो भी आपका ऑटो फ्रीज होगा पहले से, इसमें भी पेमेंट सीट कंफर्मेशन आपका 24 से 26 तारीख होगा। 24 तारीख को इसमें आपके पास अलॉटमेंट आ जाएगा, और फाइनल रिपोर्टिंग हमारी दी है 27 से 29 तक। यहाँ पे आपकी फाइनल रिपोर्टिंग हो जाएगी 27 अगस्त से 29 अगस्त। ये हमारा शेड्यूल है। राउंड 5, 6 एंड 7 ये सब आपका गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड इश्यूज के लिए होगा। प्राइवेट का जो आपका है राउंड 4 तक कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम प्रीवियस ईयर में किस रैंक को क्या कॉलेज आपको अलॉट हुआ, उसको हम कैसे चेक करें।
कैसे यहाँ पे देखें कि किसको क्या इंस्टीट्यूट आपका हुआ था। तो यहाँ पे आप जाएंगे ई सर्विस ORCR, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। तो क्लिक करने पे आपके पास इस टाइप से आ जाएगा ORCR। यहाँ पे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे जो भी जिसमें भी आपको चेक करना है, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर की आपको यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगी। MBA MCA BTech ये सब के लिए अलग अलग यहाँ पे वो बना है। तो जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, अब देखिए जैसे हम सबसे पहले बीटेक को हम चेक कर रहे हैं। बीटेक में अगर हमें देखना हो तो कैसे देखें, ये देखिए यहाँ पे आए बीटेक। बीटेक में आपके पास देखेंगे पहले वाले पे यूपी टेक काउंसलिंग लिखा है 2023 लास्ट ईयर का आपके पास है। ऑल राउंड राउंड में आपके पास 1 2 3 4 4 राउंड जैसे हमारे थे, 6 राउंड गवर्नमेंट वाला है। तो ये 4 राउंड का आपको रिजल्ट दिखाई देगा। आप इसमें सारे राउंड एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है इंस्टीट्यूट, यहाँ पे डिफरेंट इंस्टीट्यूट होंगे आपके पास। जैसे हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात करें तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आपके पास सबसे पहले इंस्टीट्यूट अगर हम देखें होगा हमारे पास IET लखनऊ। अगर आप देखना चाहें ऑल प्रोग्राम ओपन करेंगे तो आपको IIT लखनऊ में सारे इंस्टीट्यूट को आपको यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक आपको बताएगा। डिफरेंट ब्रांच में आपके पास आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पे IIT लखनऊ मैकेनिकल ब्रांच अगर आप देखें ओपन कैटेगरी में 78,000 से 84,000 तक आपके पास गया है। कंप्यूटर साइंस में अगर आप देखें सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में 35 से 44 रैंक होगा आपका। तो लास्ट टाइम जिसकी रैंक थी उसको राउंड 1 में यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट आपको मिला। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग AI 38 से 42, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सेल्फ फाइनेंस ये आपका 44 से 47 लाइक दिस। इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं जो भी आपको पर्टिकुलर ब्रांच चाहिए। अगर आप यहाँ पे ऑल प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे तो सारी की सारी जो भी ब्रांच है वो आपके पास आ जाएंगी। वी कैन सी द ब्रांच 1 2 3 4 करके आपके पास आ रहा है। राउंड वन के बाद राउंड 2 राउंड 3। तो ये हुआ कि जब हम कंटिन्यूस देख रहे, जैसे राउंड 2 में अगर हम देखें, राउंड 2 में देखिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यहाँ पे 29,564 से 29,900 तक गया। और राउंड 1 में आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग गया था 29,908 से 36 तक। तो अप्रोक्स वो ये थोड़ा सा और पीछे तक गया है क्योंकि किसी स्टूडेंट ने मान लीजिए अपना ब्रांच ऑप्शन चेंज किया होगा, तो इसलिए उसकी रैंक भी नेक्स्ट राउंड में पहले राउंड से लेस भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। अब इसके बाद अगर हम दूसरे इंस्टीट्यूट की बात करें गवर्नमेंट में, तो दूसरा इंस्टीट्यूट है आपका KNIT सुल्तानपुर। KNIT आप डालेंगे KNIT सुल्तानपुर। के से नहीं आ रहा तो कमला नेहरू डाल लेते हैं, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर। अब अगर आप मान लीजिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच में केवल इंटरेस्टेड है तो आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डाल सकते हैं इसमें। ओपन कैटेगरी का मतलब OP नहीं, यहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरी पता लगेगी, कोई भी कैटेगरी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ से देखिए हमारे पास आ जाएगा दिस वन। यहाँ से देखिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हमने सेलेक्ट किया है। तो कंप्यूटर साइंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे 44,000 से स्टार्टिंग हुआ, 59,000 पे एंड हो गया राउंड 1 में। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यहाँ पे दो कैटेगरी है, ऑल इंडिया कैटेगरी एंड होम स्टेट कैटेगरी। होम स्टेट में आपके पास आएगा जो यूपी वाला कैंडिडेट है, ऑल इंडिया में आपका दूसरा है, तो दोनों की रैंकिंग अलग अलग है, रैंक अलग स्टूडेंट का आएगा आपके पास।
ठीक है। तो यहाँ से आप ये जैसे इस तरीके से आप डिफरेंट, तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि एनआईटी सुल्तानपुर में जो रेंज है हमारी वो क्या है, मान लेते हैं 44,000 किसके लिए, ऑल इंडिया के लिए, और होम स्टेट के लिए 59,000। इस तरीके से आप इसमें चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कैटेगरी में ऑल कैटेगरी कर दे, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, ऑल कैटेगरी करने पे यहाँ पे एक आपके पास ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या होगा, फी वेवर कैटेगरी। दे आर द टू टाइप्स ऑफ कैटेगरी, फी वेवर एंड ईडब्ल्यूएस। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि ई वेवर, फी वेवर और ईडब्ल्यूएस में क्या डिफरेंस है। फी वेवर कैटेगरी में जो हमारा ट्यूशन फीस होगी वो इंस्टीट्यूट की माफ होगी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एक अलग से गवर्नमेंट ने को प्रोविजन दिया है, उसमें आपकी फीस माफ नहीं होगी। लोगों को कई बार कंफ्यूजन होता है, फीस सेम रहेगी, केवल आपका फीवर कैटेगरी में आपको अलॉटमेंट हो, सीट आपको मिल जाएगी, लेकिन फीस आपकी वही रहेगी, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे ऑल कैटेगरी डाला तो आप इसमें देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस गर्ल कैटेगरी कंप्यूटर साइंस में 67,000 दिखा रहा है आपको, राइट। तो ये ईडब्ल्यूएस में केवल ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट ही जाएंगे, बाकी कोई स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ से आपको डिफरेंट कैटेगरी का दिखाई देंगे। यहीं पे अगर आप आगे जाके देखेंगे तो यहाँ पे एक आपके पास आएगा फी वेवर कैटेगरी, उसका सीट अलग से लिखा होता है, इस वाले पेज पे नहीं है, नेक्स्ट में चेक करते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, फी वेवर दोनों डिफरेंट कैटेगरी है, राइट। तो यहाँ पे आपका इससे पता लग जाएगा, तो क्लियर है। यहाँ पे ब्रांच जब आप भरेंगे बनेंगे वहां पे, जब एक ड्यू का ऑप्शन आएगा तो वहां पे आपको FW लिखा होगा फी वेवर, राइट। तो हमने दो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात की, हम बात कर रहे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट की। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में कौन कौन से इंस्टीट्यूट हमारे काम के हो सकते हैं। तो उसमें मान लीजिए बाकी आपकी चॉइस है, कोई भी हम इंस्टीट्यूट देख सकते हैं। आप एक बार वहाँ विजिट कर लें जाके, अगर आप आसपास ही रहते हैं तो, राइट। जैसे हम बात करें इसमें, सबसे पहले मान लीजिए मैंने गलगोटिया इंस्टीट्यूट ले लिया, गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस ब्रांच में देख रहा हूँ केवल। अब देखिए कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे जो कैटेगरी की कैटेगरी है, अभी आ रहा है इसमें, अपलोड हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे ओपन हो गया, हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, यहीं से चल रही। यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लखनऊ, गलगोटिया इंस्टीट्यूट आ रहा है। देखिए यहाँ पे राउंड 1 आईटी में जगह देखिए, यहाँ पे फीमेल सीट पे आपको दिखा रहा है 1,95,000, राइट। और कंप्यूटर साइंस में एआई में आपको दिखा रहा है यहाँ पे 53,000। कंप्यूटर साइंस एआई होम स्टेट में आपको दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए 170 से 2,20,000 तक जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कैटेगरी में ले लेते हैं, मान लीजिए ओपी नाप का चेक कर लेते हैं, ओपन कैटेगरी, ओके। प्रोग्राम में आप ले लीजिए यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मान लीजिए आपने। कंप्यूटर साइंस में आपके पास एलाइड ब्रांच है बहुत सारा, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस तरह से आपके पास कई सारी ब्रांच होगी। CS DS डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग हो सकता है आपके पास, राइट। और एक होता है मेन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, राइट।
एक उसके बाद अगर हम जाके देखें तो आपके पास आईटी हो सकता है, तो ये हमारे कंप्यूटर साइंस की फील्ड में रेंज हो सकते हैं। यहाँ देखिए जैसे आपका गलगोटिया में दिख रहा है हमारा ओपन 53,000 से 168 तक है कंप्यूटर साइंस एआई को अगर हम देखें। एबीएस इंजीनियरिंग कोर्स में देखिए आईटी आपका कहाँ पे है, आईटी आपका 2 लाख से 2,32,35,000 तक। एबीएस इंजीनियरिंग कोरिंग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यहाँ पे कहाँ से 58,000 से लेके 128 तक है ऑल इंडिया। और होम स्टेट में आपकी बात है 95 से लेके 95 राउंड 1। ये तो एचडी कॉलेज है सॉरी। अब हम यहाँ से इसको स्टूडेंट वाइज सिलेक्ट करते हैं। प्रोग्राम में यहाँ पे ले लेता हूँ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब यहाँ से आते हैं, देखिए इसमें चलते हैं जीएल बजाज। बजाज आप लिखेंगे तो जीएल बजाज के 2 कॉलेज हैं, एक हमारे पास है गौतम बुद्ध नगर, एक है हमारा मथुरा में। दोनों में से किसी में आप लिख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। बाकी आप इंस्टीट्यूट में जाके इसको चेक कर सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर वाले पे चेक करें, यहाँ से आपको एक रेंज आपको पता लग जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक अपने आप को लिस्ट बनाना है। उस लिस्ट में अपने अकॉर्डिंग आप उसमें जो भी इंस्टीट्यूट है उसको लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो आप क्या करोगे, कंप्यूटर साइंस के मेन मेन जितने इंस्टीट्यूट है सबकी लिस्ट बनाइए। और सब जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो सबसे पहले कंप्यूटर साइंस ही भर दीजिए। उसके बाद मान लीजिए आपको आईटी लेना है, उसके बाद आईटी के सारे इंस्टीट्यूट आप फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम जाए, मान लीजिए मुझे चाहिए सी एस ए आई, तो सी एस ए आई के सारे इंस्टीट्यूट आप फिल करके ऐसे करके अब स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कंफ्यूजन, क्या हम सारे कितने इंस्टीट्यूट हम भर सकते हैं। यू कैन फिल एज मेनी एज यू वांट, जितने आप चाहें उतने आप इंस्टीट्यूट को भर सकते हैं। अब उसमें भी कई बार स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है कि आपके पास मान लीजिए मैंने आज चॉइस फिलिंग किया, तो क्या वो सीट आपकी फिल हो जाएगी। दैट मीन्स वो अगला स्टूडेंट जो मान लीजिए शाम को कर रहा है, कल कर रहा है, क्या वो उसके पास तो चॉइस मिलेगी। आंसर है यस। जब तक आपका एनआईसी का सॉफ्टवेयर रन नहीं करेगा तब तक सारी सीटें आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। जैसे ही वो रन करके अलॉट करेगा उसके बाद वो सीटें वहां से माइनस हो जाएंगी, बाकी सीटें आपके लिए रह जाएंगी। इस तरह से चलेगा। अब देखिए जैसे मैंने जेल बजाज में देखा, ऑल इंडिया पे ओपन में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अगर हम देखें 60,650 से लेके 1,23,000 तक है। एंड होम स्टेट में 124 से 158 राउंड 1। राउंड 2 में अगर आप देखें 95 से 128 गया हमारे पास ऑल इंडिया में। होम स्टेट में गया 133 से लेके 171 तक है। राइट। सेम तरीके से आपके पास राउंड 3 में आप देखेंगे यहाँ से 1,04,408 से लेके 1,21,000 तक ऑल इंडिया में यहाँ पे आपके पास गया। और होम स्टेट में हमारा है 144 से 171। और लास्ट जो राउंड होता है उसमें वहाँ 129 से 129, यहाँ पे 171 से होम स्टेट में 173 तक। 1,71,000 का मीनिंग क्या हुआ, अगर हम पिछले साल देखें एवरेज मान लीजिए ना 8 लाख के अराउंड आपका स्टूडेंट बैठा, तो 8 लाख में आप देख लीजिए 8 दूनी 16, यानी कि आपके पास 80% के आसपास जिस स्टूडेंट का था उसको जीएल बजाज में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल गया। अराउंड 80 के आसपास होगा सीएस के। अब ऐसे आप इसमें क्या करेंगे, ब्रांच आप चेंज करेंगे। जैसे मैं सीएस से सीएसएआई पे गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या रैंकिंग रही यहाँ पे,
अब एक ये है कि हमारे जेल वहाँ पे ग्रेटर नोएडा में कौन कौन से इंस्टीट्यूट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। अदरवाइज अगर अच्छे इंस्टीट्यूट में बात करें, जेल बजाज, गलगोटिया, एनआईटी, और अगर आपको मान लो आप चाह रहे हैं कि आपको काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज मिल जाए, तो आप जा सकते हैं, आईटीएस पे जा सकते हैं। और कुछ नए इंस्टीट्यूट हैं, लोएड है, लोएड पे जा सकते हैं आप, लोएड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जीएनआईटी में जा सकते हैं, राइट। बाकी फिर आपको अपनी चॉइस देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या पढ़ाई का लेवल है, क्या वहाँ पे प्लेसमेंट के लिए कितना आपके काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है इंस्टीट्यूट, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, ये आपको चेक करना है। देखिए जैसे हमने एआई पे है यहाँ पे, राउंड वन में 1,03,000 ऑल इंडिया पे, और होम स्टेट में 178 से 224। वहीं अगर हम राउंड फोर पे पहुंच जाए यहाँ पे, तो राउंड फोर पे होम स्टेट में अगर आप देखें 295 से 299, यानी अराउंड 3 लाख तक आपको मिल गए यहाँ पे। इस तरह से आप अपने ब्रांच चेंज करके देख सकते हैं। अब और इंस्टीट्यूट की इसको देख लेते हैं। मान लीजिए एनआईईटी आ जाते हैं, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे देखिए इसको। अभी आपका अपलोड हो रहा है, तो ऐसे आप क्या करेंगे, वन बाई वन करके सिलेक्ट करेंगे, अपने लिए एक टेबल बनाएंगे, उसी जो इसके अकॉर्डिंग पहले आप बना के रख लीजिए। भले ही आपका कल से स्टार्ट होगा, लेकिन आज आप बना लीजिए, उसके अकॉर्डिंग फिर जैसी आपकी चॉइस ओपन होगी, उसी के अकॉर्डिंग आप उसको फिल कर सकते हैं। देखिए आप, अब देखिए राउंड वन में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एआई एनआईटी में पहुंचते हुए थे 276 हो गए, जो वहां पे 1 लाख था, 320। और इसमें अगर हम देखें ऑल इंडिया में, जो आपका है 189 से हो। आप यहाँ देख सकते हैं चारों राउंड है, फोर्थ राउंड में अगर आप देखें ऑल इंडिया में गया 339, और होम स्टेट में आपको जो ब्रांच ये मिली है हमारे पास 545, 5 लाख। 5 लाख का मतलब आप समझ लीजिए क्या परसेंटाइल आपकी रही होगी। 8 लाख अगर हमारे यहाँ पास है, तो 60 परसेंटाइल 55 60 के आसपास मिल गया हो, 6 लाख तक। 8 लाख के अराउंड था, इस बार आई थिंक 10 लाख होगा, तो 10 लाख के हिसाब से आप अपना हिसाब लगा लीजिए कहाँ पे आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था 90। अब आते हैं गाजियाबाद पे। गाजियाबाद में अगर हम जाए, तो काइट इंस्टीट्यूट है हमारे पास, अच्छा इंस्टीट्यूट अगर देखें, काइट में चेक करते हैं। काइट में आपके पास क्या ऑप्शन है, इसे वन बाई वन करके हम इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे, उसकी रैंक देखेंगे, अपने पास नोट करेंगे जो भी आपको सही लगे। देखिए आप, सी एस ए आई में अगर हम देखें काइट में, तो नो यहाँ पे आपके 90,000 से 133 तक है ऑल इंडिया में। होम स्टेट में 133 से 151 तक। तो ये सी एस से थोड़ा सा इसमें रैंकिंग कम होगी, सी एस में सबसे ज्यादा रैंकिंग होगी, मतलब ज्यादा आपका वो चाहिए, आपको रैंक चाहिए, यहाँ पे थोड़ी कम में भी काम चल जाए। अब यहाँ पे देखें फोर्थ राउंड में अगर हम जाते हुए देखें, होम स्टेट में 176 से 179 तक गए। अगर मैं इसमें एआई की जगह पे प्योर सीएस ब्रांच को सिलेक्ट कर लूँ, ये हुआ हमारे पास सीएस। इसमें सीएस की अलग अलग ब्रांच भी हो सकती है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी, लाइक दिस करके ब्रांच भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एआई, एमएल, डाटा साइंस, इन सब में दो दो चार चार, दो दो तीन तीन चार चार कोर्स का डिफरेंस होगा। पूरे 4 साल में 4 5 6 से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, अभी देखिए जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस यहाँ पे खोला काइट में, ये आपका 52,000 से 89 पे ऑल इंडिया कंप्लीट हो गया फर्स्ट राउंड, और ये 91 से 1,04,000। और अगर फोर्थ राउंड तक जाते जाते आप देखेंगे, ये राउंड थ्री, राउंड फोर। राउंड फोर में ओपन कैटेगरी में अगर आप देखें, तो 95 से 97,000 तक।
इसके बाद और देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट में जैसे ABES इंजीनियरिंग कॉलेज है। ABES के दो कॉलेज हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। मेन कॉलेज है ABS इंजीनियरिंग कॉलेज, ABS IT ये दूसरा इंस्टीट्यूट है। जो इसके जो ओनर हैं वो दोनों रिलेशन में आपस में, मतलब दोनों भाई भाई हैं। तो पुराना इंस्टीट्यूट ABS है, उसके नया ABS IT बाद में बना। तो ABS इंजीनियरिंग कॉलेज आप डाल के देख सकते हैं। ये मैं आपको गाजियाबाद के बता रहा हूँ। और नोएडा में जाएंगे तो नोएडा में आपको JSS मिलेगा। ये AKTU का जो कैंपस है उसके सामने ही है JSS, अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो एक आपको एक अपने जनरल एक आइडिया बनाना पड़ेगा किस रेंज में मेरी रैंक है और कहाँ पे मुझे मिल पाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना। यहाँ पे देखिए ABS इंजीनियरिंग कॉलेज में 58,000 से लेके 128 तक है आपका। ऑल इंडिया पे होम स्टेट में 129 से 154 155। और फोर्थ राउंड तक आते आते आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस ब्रांच 129 से 133, 1,33,000। और होम स्टेट में 169 से 170। और इंस्टीट्यूट की बात करें ABS के बाद, जैसे आपका AKG हो सकता है। AKG आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास तो इसकी रिपोर्ट बहुत वो नहीं है। आप लोग अपने लेवल पे थोड़ा इंक्वायरी कर सकते हैं। नोएडा में मैंने आपको बताया JSS इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, राइट। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी है, जो गवर्नमेंट के दो इंस्टीट्यूट मैंने बताया, उसके अलावा अगर आप देखेंगे राजकीय कॉलेज के नाम से होगा। राजकीय डालेंगे तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कई सारे कॉलेज दिख रहे हैं। अम्बेडकर नगर, बिजनौर, कन्नौज, मैनपुरी, प्रतापगढ़, मैंने मैनपुरी खोला। तो ये आपके 8 इंस्टीट्यूट है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज। ये गवर्नमेंट कॉलेज है, 3-4 साल मेरे ख्याल से हो गए बने हुए भी। यहाँ पे भी आप जा सकते हैं अगर आपको गवर्नमेंट में लग रहा है कि मुझे गवर्नमेंट में पढ़ना चाहिए। फीस भी आई थिंक वहाँ पे कम होगी। बाकी आपको थोड़ा सा उसका एक आइडिया लेना पड़ेगा कि कैसे हम चले थे। कि राजकीय कॉलेज में कंप्यूटर साइंस देखें यहाँ पे 95 से 138 है फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया पे। और होम स्टेट में 142 से 168। क्योंकि क्या है कि AKTU के जितने भी पुराने कॉलेज हैं ज्यादातर 2-3 छोड़ के बाकी सब के सब यूनिवर्सिटी बन गए। HBTI कानपुर था जैसे पहले हमारे पास है ना। तो ये सब क्या हो गए आपस में, जैसे MNIT था तो MNIT क्या हो गया, NIT बन गया, मोतीलाल नेहरू। तो NIT का उसका अलग से निकलता है, वहां से आप JEE के थ्रू काउंसलिंग में जा सकते हैं। ऐसे HBTI कानपुर का भी JEE मेन के थ्रू होगा, वहां पे आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तो ये हमारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेजों को भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके डिफरेंट कैटेगरी डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और यहाँ पे देखिए कि ओपनिंग क्लोजिंग रैंक सबका अलग अलग आपके पास एक पोर्टल इसमें दिया है। फार्मेसी का दिया है, फार्मेसी यहाँ पे MBMC दिया है, BTech काउंसलिंग दिया है। तो ये सबका अलग अलग आपको दिया है। तो यहाँ से आप ओपनिंग क्लोजिंग रैंक यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक एक आपको बेसिक जानकारी इसकी मिल गई कि कैसे हम करें। जैसे मैंने आपको बताया अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो वहाँ पे क्या है, दो ऑप्शन हमारे पास रहेंगे, फ्रीज एंड फ्लोट। फ्रीज में आपको क्या होगा, सीट वही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगी। फ्लोट में आप क्या कर सकते हैं कि आप जो आपको मिला है कॉलेज, उसके ऊपर जो भी कॉलेज रहेंगे उसमें आप सॉफ्टवेयर सर्च करेगा और जो पहला जो कॉलेज उसके ऊपर मिलेगा उसमें आपको अलॉट कर देगा, राइट। जो भी ऊपर से फर्स्ट मिलेगा, जो आपके लिए अवेलेबल होगा। अदरवाइज आपका पुराना इंस्टीट्यूट आपका रिटेन रहेगा, अगर कोई भी नहीं मिलता तो पुराना तो आपको रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने फीस जमा नहीं की तो उस केस में आपका अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वो सीट आपकी क्या हो, ब्लैंक क्लियर हो जाएगी। ब्लैंक हो जाएगी मतलब अगले राउंड के लिए ओके हो जाएगी। तो इसलिए आपको चॉइस को बहुत ध्यान से बढ़ना है। एक बार चॉइस में अगर कॉलेज अलॉट हो गया तो फिर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। हर राउंड में आपको चॉइस चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, चॉइस आप चेंज कर सकते हैं। लास्ट वाले राउंड में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, फोर्थ में, थर्ड में जो भी आपका फर्स्ट चॉइस होगा जो भी, वो आपका फ्रीज हो जाएगा।
ठीक है, उसके हिसाब से वहाँ पे चलेंगे। तो ये मैंने आपको एक जनरल जानकारी दिया। आपको कैसा मेरा वीडियो लगा मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में, कमेंट बॉक्स में जाके। और जो मेरा चैनल है ये मैथमेटिक्स के लिए है, वैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इसमें आप फर्स्ट ईयर के सभी सिलेबस का जो भी वीडियोज है आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, इसमें इंजीनियरिंग मैथ वाला के नाम से आपको दिखाई देगा। सेकेंड सेमेस्टर के अभी कुछ वीडियो बने हैं इसमें। तो उनके वन शॉट भी कुछ मिलेंगे आपको, चैप्टर वाइज आपको इसमें सारे वीडियो आपको अवेलेबल हो। ठीक है, तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर। ओके, थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिएगा और ध्यान से चॉइस करिए। थैंक यू।